सो व्हाट्सअप गाइस, आप लोग भी समझ रहे होंगे कि मैंने आप लोगों को डरा दिया है। बिल्कुल भी नहीं। मैंने आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं डराया। मैं आपको जस्ट वीडियो का कंटेंट और रियलिटी दिखा रहा था। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्या एलियंस वाकई में ही एग्जिस्ट करते हैं, यानी वाकई में ही क्या पाए जाते हैं, या सिर्फ ये कहावतें हैं, बातें हैं। तो बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, फॉर द स्क्रिप्ट आई एम हैविंग दिस मोबाइल फोन। Quran versus Surah Al-Fatiha. Lord of all worlds, while Surah Al-Shura talk about living creatures scattered through the heavens and earth. According to Islam, Islam doesn't provide clear-cut knowledge about aliens, but some interpretations of Quran suggest the possibility of extraterrestrial life. The Quran refers to Allah as the Lord of the worlds, implying the existence of multiple worlds or dimensions beyond our own. Some verses mention living creatures in the heavens and earth, which could be interpreted as alien life forms. जी हाँ गाइस, अब अकॉर्डिंग टू इस्लाम क्या एलियंस एग्जिस्ट करते हैं या नहीं? क्योंकि मैं एक मुसलमान हूँ और मेरा रिलीजन इस्लाम है, तो मैं इस्लाम पर ही बिलीव करता हूँ। तो अकॉर्डिंग टू मी एंड इस्लाम, कुछ इस्लाम ने प्रॉपर क्लेरिफाई नहीं किया कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। बट इस्लाम के कुछ ऐसे वर्सेस हैं जिसमें बताए गए हैं, जैसे एक वर्स है, उसका मैं तर्जुमा कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला तमाम जहानों का सरदार है। तो एक जहाँ तो ये है जिसमें हम रहते हैं, बाकी जहाँ कौन से हैं? क्या पता बाकी जहाँ कौन सा हो जहाँ एलियन रहते हो। तो ये एक ऐसा वर्स है जो ये क्लेरिफाई करता है कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं, जो अकॉर्डिंग टू स्टडी के इस्लाम की जिन्होंने स्टडी की है ना, उन्होंने बताया है कि ये एक ऐसा वर्स है जो क्लेरिफाई करता है कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं। और एक और भी वर्स, और एक ऐसा वर्स है उसमें बताया गया है कि अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है कि अल्लाह ताला ने दुनिया में भी और जन्नत में भी एलियंस पैदा नहीं, मतलब एलियंस पैदा फरमाए नहीं है, मतलब एलियंस का वजूद दिखाया है, यानी एलियंस का बताया है कि एलियंस हो गए हेवंस में भी और अर्थ में भी। एलियंस यानी सुपर नेचुरल कहा था अल्लाह ताला ने। अब उसके अंदर हम एलियंस को काउंट करते हैं या नहीं, यही अभी तक कन्फ्यूजन चल रही है। तो गाइस, मैंने आपको बताया कि अकॉर्डिंग टू इस्लाम प्रॉपर हमें ये नहीं बताया गया कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। हाँ, गोस्ट एग्जिस्ट करते हैं और उस पर भी वीडियो मैं लेके आने वाला हूँ। बट हमें ये कंफर्म नहीं किया गया इस्लाम में कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। बट कुछ ऐसे वर्सेस हैं जैसे लॉर्ड ऑफ ऑल वर्ड्स, लिविंग क्रिएचर्स स्कैटर्ड थ्रू आउट द हेवंस एंड अर्थ। ये दो ऐसे वर्सेस हैं जो हमें ये इंडिकेट करते हैं कि एलियंस भी इस दुनिया में पाए जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इस्लामिक स्कॉलर्स लाइक अब्दुल्ला यूसुफ अली एंड जो interpret these verses as possible references to extraterrestrial life. Some Islamic thinkers believe that the discovery of alien life would not contradict Islamic teachings. Guys, कुछ इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, साइंटिस्ट नहीं, इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, ये वो बिलीव करते हैं कि इस्लाम में एलियंस पाए गए हैं। और कुछ इस्लामिक स्कॉलर्स हैं जो कि बताते हैं कि इस्लाम में एलियंस नहीं पाए जाते, कोई सबूत नहीं है प्रॉपर एलियंस का। तो अब ये बात हमने अकॉर्डिंग टू इस्लाम देख ली। अब अकॉर्डिंग टू डिफरेंट रिलीजन्स एंड अकॉर्डिंग टू साइंस भी देख लेते हैं। डू एलियन रियली एग्जिस्ट अकॉर्डिंग टू डिफरेंट रिलीजन्स लाइक क्रिश्चियनिटी एंड हिंदुइज्म? Nation of Islam, believers in the existence of aliens, with leader Louis Farrakhan claiming to have been taken abroad a UFO. गाइस, आपने यूएफओ के बारे में भी सुना होगा और मोस्टली लोग सोचते हैं और समझते हैं कि यूएफओ में ही एलियंस रहते हैं उधर ही, और उधर से ही इस दुनिया में आते हैं। अब अदर रिलीजन्स के बारे में बात कर लेते हैं। सम इंटरप्रिटेशंस of Christianity and other faiths also explore the possibility of extraterrestrial life, but views vary widely. जी हाँ, अब गाइस अदर रिलीजन्स जैसे क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म, जुदाइज्म, बुद्धिज्म, इन सब का एक ही मानना है कि अदर रिलीजन्स ये कहते हैं कि सम इंटरप्रिटेशंस ऑफ क्रिश्चियनिटी एंड अदर फेथ्स लाइक जुदाइज्म, हिंदुइज्म आल्सो एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सटर्नल लाइफ, सेम एज इस्लाम। जैसे इस्लाम कहता है कि इस्लाम ने प्रॉपर सबूत नहीं दिया, ऐसी जो डिफरेंट रिलीजन्स हैं उनमें भी ये नहीं प्रॉपर बताया गया कि क्या एलियंस एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। हाँ, घोस्ट का तो कंफर्म है कि वो एग्जिस्ट करते हैं और उस पर वीडियो आने वाली है। बट क्या पता एलियंस भी एग्जिस्ट करते हो या ना, ये किसी रिलीजन में अभी तक कंफर्म नहीं बताया गया। अब हम बात कर लेते हैं कि साइंस क्या कहती है अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक क्लू, साइंटिफिक स्टडी। अकॉर्डिंग टू स्टडी एंड साइंटिफिक स्टडी हमें क्या देखने को मिलता है और वो क्या कहते हैं कि क्या एलियन एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। गाइस, अकॉर्डिंग टू साइंस
साइंस हैजंट फाउंड डिफिनेटिव प्रूफ ऑफ एलियंस बट देयर आर इंट्रिग्यूटिंग हिंट्स। जी हाँ गाइस, साइंस ने भी वही कारनामा अंजाम दिया कि साइंस को भी कोई प्रॉपर प्रूफ नहीं मिला कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, बट साइंस के पास थोड़े से ऐसे हिंट्स और क्लूज है जो हमें ये इंडिकेट कर सकता है कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं। नंबर वन जो क्लू है वो है एक्सो प्लैनेट्स। थाउजेंड्स ऑफ प्लैनेट्स हैव been discovered outside of solar system, some of which would potentially support life। जी हाँ गाइस, जो बाकी प्लैनेट्स हैं उनके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा लोगों का मानना है कि पानी पाया गया है तो ज़िंदगी भी होगी, और जो ज़िंदगी होगी वो एलियंस की ही होगी। उसके बाद मून्स, जुपिटर मून्स, यूरोप एंड सैटर्न मून्स एनक्लेड्स हैव कंडीशन दैट माइट सपोर्ट लाइफ। यानी लाइफ जो स्पेस में कोई भी लाइफ होगी ना तो हम उसको एज ए एलियंस ही मानते हैं। तो साइंस कहती है कि हमें वो लाइफ के सबूत मिले हैं कि ये जो मून्स है उधर भी लाइफ है, जुपिटर के मून्स है उधर भी लाइफ है, कि उधर वाटर की सप्लाई वगैरह है, मार्स पर भी है, तो मीन्स के उधर भी लाइफ है। तो ये हमें इंडिकेट करता है कि हमें प्रूफ्स वगैरह मिले हैं अकॉर्डिंग टू साइंस। जी हाँ। उसके अलावा सर्च फॉर लाइफ, scientists continue to explore the possibility of life on other planets and moons using advanced telescopes and exploration missions। जी हाँ गाइस, साइंटिस्ट ने यूजिंग एडवांस एक्सप्लोरेशंस एंड मिशंस और सैटेलाइट्स के जरिए ये भी पता लगाया है कि हाँ एलियंस स्पेस में कुछ ऐसी लाइफ्स हमें दिखी है, कुछ ऐसी हमें परछाएं यानी साए वगैरह दिखे हैं जो ये बात इंडिकेट करते हैं कि एलियंस आर रियली एग्जिस्ट। अब अकॉर्डिंग टू इस्लाम नॉट प्रॉपरली इंडिकेट्स and according to different religion not properly indicated that aliens exist, but according to science there are some clues that aliens exist। and अब हम पढ़ते हैं proof and evidence के बारे में। Guys, organic molecules, building blocks of life, have been found in materials and in space, and biosignatures. Astronomers are searching for signs of biological activity such as oxygen or methane in the atmosphere of exoplanets। जी हाँ गाइस, साइंटिस्ट अब और भी देख रहे हैं, प्रूफ्स वगैरह से और एविडेंस वगैरह फाइंड कर रहे हैं कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। साइंटिस्ट और रिसर्च वगैरह भी कर रहे हैं। उसके अलावा साइंटिस्ट ये भी रिसर्च कर रहे हैं कि क्या स्पेस में ऑक्सीजन, मीथेन और ये वाली गैसेस पाई जाती है, क्योंकि यही और वाटर, क्योंकि यही इंडिकेट करती है कि स्पेस में कोई लाइफ है, एलियंस वगैरह है या नहीं है। और इसके अलावा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बारे में भी देख रहे हैं कि बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ हैव बीन फाउंड इन मेट्रियोसिस एंड इंटरनल स्पेस। गाइस, जो इंटरनल स्पेस है, जैसे कि जो हमारे पास प्लैनेट्स वगैरह आते हैं तो उसके ऊपर कुछ लोगों ने ये साए देखे हैं, परछाई देखी है, टेलीस्कोप से भी देखे गए, उसके अलावा एक्सपेरिमेंट्स भी किए गए हैं और बताया गया है के स्पेस में कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स फाइंड किए गए हैं जिनसे एलियंस का कोई ना कोई लिंक है, और ये ऐसे इंडिकेट्स करते हैं कि ये एलियंस एग्जिस्ट करते हैं। अब गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे कि अब आप कह रहे हो कि एलियन एग्जिस्ट करेगा, ये मैं नहीं कर रहा, ये प्रूफ एंड एविडेंस कह रहे हैं स्क्रिप्ट के अंदर, एविडेंस कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं, और थोड़े छोटे मोटे से प्रूफ से, कोई बड़े भी नहीं है, बट साइंटिस्ट आगे निकाल सकते हैं, साइंटिस्ट इन्वेस्टिगेशन रिसर्च वगैरह कर रहे हैं, तो फ्यूचर का कोई पता नहीं। अब guys, according to Islam, there is no proper proof evidence that aliens exist or not. According to Christianity and other religions, there are no proper proof that does it exist or not, does alien exist. And according to science, there are not proper proofs, but there are some clues that indicates that alien exist। And according to my study, अब बात करते हैं अब मेरी स्टडी के बारे में। गाइस, जो मैंने स्टडी की है उसके अंदर मैंने जो रिसर्च वगैरह की है, तो मुझे पता चला कि एक टर्म है एस्ट्रोबायोलॉजी, द स्टडी ऑफ ऑरिजिन, एवोल्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड फ्यूचर ऑफ लाइफ इन द यूनिवर्स। जी हाँ गाइस, जब मैं स्टडी कर रहा था तो मुझे ये थोड़ा सा हिंट सा या क्लू सा ही मिला, आप कह सकते हैं, कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं मिला कि एलियंस की कुछ ऐसी चीज़ें पाई गई है, कुछ ऐसे प्रूफ, जैसे कि एलियंस की हमें गैसेस स्पेस में हल्की फुल्की सी हमें वाटर मिली है, वाटर के अलावा हमें उधर प्रॉपर एरियाज़ मिले हैं, तो ये हमें इंडिकेट करती है। और कुछ हमें ना ऐसे साए वगैरह मिले हैं, कुछ परछाइयाँ मिली है, टेलीस्कोप से भी ये पता लगाया गया है। तो ये बात हमें इंडिकेट करती है कि हाँ एलियंस दे रियली एग्जिस्ट। और ये भी कंफर्म नहीं है, ये सिर्फ एक थ्योरी, और आप कह सकते हैं एक ऐसा छोटा मोटा सा एविडेंस है। उसके बाद है थियोरेटिकल फ्रेमवर्क। सम थ्योरीज, कुछ थ्योरीज propose that life could exist on other planets or moons, but more research is needed to confirm these hypotheses। जी हाँ गाइस, कुछ थ्योरीज और कुछ लोगों का मानना है कि एलियंस वाकई में एग्जिस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द स्मॉल प्रूफ्स एंड स्मॉल एविडेंस, बट साइंस और रिलीजन्स कह रहे हैं अभी कोई प्रॉपर प्रूफ्स नहीं है, और साइंस कह रही है कि आगे जाकर कुछ भी हो सकता है, यानी कुछ भी नए नए प्रूफ्स निकाले जा सकते हैं और कुछ भी रियलिटी सामने आ सकती है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर,
Goodbye.